हेलो फ्यूचर वॉरियर, वेलकम बैक टू एम लाइफ वन। यहाँ पे एक नई नोटिफिकेशन मिल रही है मणिपाल से, जो पीएचडी के लिए है। पीएचडी होगा फुल टाइम या पार्ट टाइम होगा। जो 25-26 के लिए एप्लीकेशन अभी अभी ओपन हुई है। मणिपाल ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि मणिपाल जो है अब इंडिया में अभी टॉप लेवल में आ रही है। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो पूरे इंडिया में इसको 3rd रैंकिंग मिली है एनआईआरएफ से, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसको ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि इसके रिनॉल्ड सुपरवाइज़र हैं और कर्ड एड रिसर्च होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोलिब्रेशन मिलेगा, फिर डाइवर्स कम्युनिटी मिलेगा, फिर स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटी मिलेगा, फिर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मिलेगा। जो प्रोग्राम जो ऑफ़र हो रहा है मणिपाल के, टोटल 4 कैंपस में ऑफ़र हो रहा है। जो सबसे पहला हमारा क्या कहते कैंपस है, उसका बात करें तो इसमें 4 कैंपस हैं। तो मणिपाल का जो मेन कैंपस वहाँ पे भी मिल रहा है, बेंगलोर हो गया, फिर जमशेदपुर कैंपस हो गया। और इसका अगर सब्जेक्ट की बात करें किस सब्जेक्ट में हो रहा है, तो हेल्थ साइंस में हो रहा है, टेक्नोलॉजी में हो रहा है, साइंस में हो रहा है, मैनेजमेंट हो गया, लाइब्रेरी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ हो गया, सोशल साइंसेस हो गया। ये सारा सब्जेक्ट में आप पीएचडी इनरोल कर सकते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम। अगर इसकी बात करें आगे, इसका अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है पीएचडी के लिए। इसका पीएचडी के लिए अगर हमें पार्ट टाइम पीएचडी करना है तो मिनिमम हमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस कहाँ रहना चाहिए? इंडस्ट्री में रहना चाहिए। जो इनका कुछ क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा पार्ट टाइम पीएचडी इनरोल करने के लिए। अगर आपको रेगुलर करना है तो रेगुलर के लिए यहाँ पे यूजीसी का कुछ गाइडलाइन है, उसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। मास्टर रहना चाहिए, वो मास्टर जो हमारा 4 सेमेस्टर का रहना चाहिए। ये कुछ प्रोग्राम है, उनको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर इसका ड्यूरेशन की बात करें तो अगर फुल टाइम पीएचडी की बात करें तो 4.5 ईयर रहेगा और पार्ट टाइम पीएचडी 3 ईयर का रहता है। अगर इसका फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो हमारा 34,000 का है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000 का है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000 का है, फोर्थ 15 का है, फिफ्थ 7,500 का है। और क्या कहते हैं, थीसिस सबमिशन का जो फीस है ये 15,000 का है। अगर टोटल ओवरऑल बात करें तो इसका जो है 1,01,500 का इसका टोटल ओवरऑल पीएचडी का फ़ीस है। अगर इसकी अदर चीज़ की बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें करना है क्या है हमें ऑनलाइन जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है apply.manipal.edu, उस पर जाके उसमें क्या कहते हैं इसका एप्लीकेशन फिल करना है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन चार्ज जो होगा वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा इसका डिटेल है। ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है। इसका एडमिशन प्रोसेस पे अगर बात करना है तो आप वहाँ उसके लिए बात कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है उसके ऑफिशियल। अगर स्पेसिफिक डोमेन में बात करें तो अभी रिलीज़ हुई है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। जो फार्मेसी से रिलेटेड स्टूडेंट है, लाइफ साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है, वो इसमें क्या कहते हैं पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हैं। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एमकॉप्स, जो ये एक NACA प्लस एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। इसका जो डेडलाइन है, एप्लीकेशन का जो डेडलाइन 20 जनवरी, ये ध्यान रखना है, 20 जनवरी लास्ट डेट है पीएचडी के एप्लीकेशन के लिए। तो आपको जितना जल्द से जल्द हो सके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसकी अदर बात करें हाइलाइट्स के, कुछ अदर हाइलाइट्स हैं तो उनका अगर बात करें तो इसमें जो है सबसे पहला मिलेगा, जो बच्चे टॉप 100 में आते हैं उनको क्या कहते हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगा। जो डॉक्टर TMA पाई स्कॉलरशिप जो होता है वो मंथली मिलता है। अगर इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये जो हमारा क्या कहते हैं ग्लोबल से इनका टाइप है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। तो वो आपको ये क्या बोलते हैं सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम इसमें होता है। तो आप वहाँ पे मतलब ये होता है 1 साल आप यहाँ वर्क करेंगे और फिर 1 साल आप उधर वर्क करेंगे, ऐसा इनका वो होता है। फिर पब्लिकेशन यहाँ पे होगा, कॉन्फ्रेंसिंग का फैसिलिटी मिलेगा, कुछ होते हैं स्टाइफंड मिलते हैं उसके लिए। अगर इसका कैटेगरी की बात करें किस किस कैटेगरी में फार्मास्यूटिकल साइंसेस में पीएचडी करवाते हैं, तो इनका कैटेगरी है कुछ फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, हो गया, फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर फार्मास्यूटिक्स हो गया, फिर क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस हो गया, फिर रेगुलेटरी अफेयर हो गया, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट हो गया, फिर
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस हो गया, फिर क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। ये सारा मेन ब्रांच है जिसमें आप पीएचडी इनरोल कर सकते हैं। इनके कुछ सब टॉपिक है, आपको अगर कुछ सब टॉपिक है जिसमें आप अगर करना है तो इनका नीचे क्या दिया हुआ है सारा सब टॉपिक, आपको किस में करना है आप जाके देख सकते हैं। वो मैं मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लेके पूरा पीडीएफ आप देख के अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर इसका डेडलाइन की बात करें तो इसका जो डेडलाइन है ये 8 दिसंबर को अभी अभी रिलीज़ हुआ है। इसका डेडलाइन बता ही दिए थे 20 जनवरी को हुआ है, और इसका जो एंट्रेंस डेट है वो 25 जनवरी को। ये ध्यान रखना है, जो 25 जनवरी का आपको एंट्रेंस होगा। जो टेस्ट शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू होगा वो 12 फरवरी को होगा, और इसका डिक्लेरेशन ऑफ इंटरव्यू जो होगा 5 मार्च को होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये डेट को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका मेन कैटेगरी है जो एक बात करें तो फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरा आप देख सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल, एल्जाइमर, पार्किंसन, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो गया, फिर क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हो गया, फिर क्या कहते हैं फार्मासी क्वालिटी इंश्योरेंस हो गया। ये सारा में आप कर सकते हैं। ये पूरा मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे आपको डाउट को सॉल्व करने का। और थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, like, subscribe and share for more update.